भोले राधे, विष्णु जी भोले राधे। शंकर के डमरू से आवाज आई राधे राधे, राधे का नाम अनमोल, बोलो राधे राधे। स्वामी जी, भगवान कन्हैया के साथ राधा जी का विशेष स्थान है। भक्तों के मन में, श्रद्धालुओं के मन में अक्सर ये जिज्ञासा रहती है कि आखिर में क्या कारण है, वो क्या रहस्य है जो भगवान कन्हैया के साथ राधा जी का नाम पूरे सम्मान के साथ, पूरे एक आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ लिया जाता है। वैसे देखा जाता है कि रुक्मिणी जी का स्थान भगवान कन्हैया के साथ हमेशा रहा है। उनकी पत्नी है, धर्म पत्नी है वो, लेकिन फिर भी राधा का महत्व हर जगह है, पूरे विश्व में। एक अभिवादन के रूप में सभी लोग राधा राधा का नाम उच्चारण करते हैं। तो उसके बारे में हम लोग जानना चाहते हैं कि राधा नाम की महिमा हम सभी के बीच में बताने का कार्य करें। बहुत ही प्यारा प्रश्न है ये, और ये प्रश्न ऐसा है जो पूरे भगवान श्री कृष्ण के व्यक्तित्व को समझने में हमें मदद करने वाला प्रश्न है। राधा एक स्थिति है, एक आध्यात्मिक स्थिति है। रुक्मिणी एक अलग स्थिति है, उनका एक अलग रिश्ता है। रुक्मिणी अर्धांगिनी है, धर्म पत्नी है भगवान श्री कृष्ण की, लेकिन राधा रानी आध्यात्मिक उन्नति है। राधा रानी आध्यात्मिक उन्नति मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि प्रत्येक इंसान जब इस प्रकृति में आता है, कोई भी आत्मा जब इस प्रकृति में आती है, तो आत्मा शरीर धारण करती है। इस प्रकृति में प्रकृति के सहयोग से, आत्मा के सहयोग से, दोनों के मिलन से एक साकार शरीर धारण होता है। यानी निराकार आत्मा और साकार प्रकृति दोनों मिलकर एक रूप धारण कर लेते हैं, ये दोनों। लेकिन जब शुरुआत इसकी होती है, कोई भी निराकार स्थिति जब साकार स्थिति में आती है, तो उसके आने के चरण हैं, अलग अलग चरण से आते हैं। जैसे प्रत्येक निराकार स्थिति आकाश से उत्पन्न होती है। सर्वप्रथम आकाश, आकाश से वायु उत्पन्न होती है, वायु से अग्नि उत्पन्न होती है, अग्नि से जल उत्पन्न होता है, और जल से पृथ्वी उत्पन्न होती है। यही सिलसिला है। तो प्रकृति का नियम यही है, इस तरीके से निराकार साकार को धारण करती है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण को योगी राज कहा गया है। आध्यात्मिक उन्नति का अर्थ यह है कि एक धारा बह रही है, एक धारा ऊपर से नीचे की तरफ बह रही है, यही है धारा। लेकिन आध्यात्मिक उन्नति जब इंसान करना शुरू करता है, तो वो धारा के विपरीत बहना शुरू कर देता है। अब धारा के विपरीत जब बहता है, तो आध्यात्मिक उन्नति में एक बात और कही जाती है कि सबसे नीचे जो मूलाधार चक्र में हमारी ऊर्जा है, उस ऊर्जा को हमें ऊपर की तरफ उठाना है। तो कहां उठाना है? ऊपर की तरफ ये ऊर्जा उठेगी तो कहां उठेगी? निश्चित तौर से मूलाधार सबसे नीचे पृथ्वी तत्व है। जब हम ऊर्जा को ऊपर की तरफ उठाएंगे, तो हम पृथ्वी से जल की तरफ आएंगे, जल से ऊपर उठाएंगे तो अग्नि की तरफ आएंगे, अग्नि से ऊपर उठाएंगे तो वायु की तरफ आएंगे, वायु से ऊपर उठाएंगे तो आकाश की तरफ चले जाएंगे। यानी हम क्या कर रहे हैं? इन सारी प्रक्रियाओं के आधार पर प्रकृति की एक जो धारा बह रही है, उसके उल्टे में चल रहे हैं। तो धारा फिर क्या हो जाएगा? धारा राधा में बदल जाएगी। फिर धारा नहीं है वो, अब राधा है। यही आध्यात्मिक उन्नति की वो स्थिति है, बिना धारा के विपरीत बहे बगैर आप कभी भी आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर सकते। अब प्रश्न ये है कि श्री कृष्ण को रुक्मिणी से भी ज्यादा राधा क्यों प्यारी है? यही प्रश्न है ना कि रुक्मिणी से भी ज्यादा राधा क्यों प्यारी है? रुक्मिणी भी प्यारी है, रुक्मिणी का महत्व बहुत महत्वपूर्ण है, उसका रिश्ता बहुत गहरा है, लेकिन रुक्मिणी का रिश्ता सिर्फ प्रकृति तक सीमित है। रुक्मिणी अर्धांगिनी है। जब तक साकार शरीर है, तब तक, जब तक प्रकृति का साथ है, जब तक प्रकृति और आत्मा दोनों एक साथ है, तब तक रुक्मिणी का संबंध है। लेकिन जैसे ही वो संबंध विच्छेद होगा, प्रकृति से आत्मा दूर हो जाएगी, फिर कैसी पत्नी, फिर कैसा पति, फिर कैसे रिश्तेदार? प्रकृति से जुड़े हुए सारे रिश्ते उस समय तक रहते हैं जब तक कि प्रकृति का समागम आत्मा के साथ में है। लेकिन
जब इंसान अपनी प्रकृति के समागम के रहते हुए जब आध्यात्मिक उन्नति करता है और आध्यात्मिक उन्नति करके धारा के दिशा में न बहकर राधा के दिशा में बहना शुरू हो जाता है, तो राधा तो वो है जो प्रकृति का साथ छूट जाए तब भी उसका साथ बना रहता है। अब सोचने की बात है कि रुक्मिणी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि राधा ज्यादा महत्वपूर्ण है। राधा वो स्थिति है जो प्रत्येक इंसान को, प्रत्येक आध्यात्मिक चेष्टा करने वाले इंसान को राधा के दिशा में ही बढ़ना पड़ता है। स्वामी जी, आजकल हम सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे एक सवाल पूछा जा रहा है कि राधा नाम की कोई स्त्री महाभारत में थी ही नहीं, ना ही महाभारत में चर्चा है, ना ही और कहीं जगह पर चर्चा है। तो इसका कंसेप्ट क्या है, समझ में नहीं आता है। तमाम लोग अपने अपने विचार देते हैं लेकिन उससे हम संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। तो ये चीज़ें मैं आपसे जानना चाहूँगा। भगवान, कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं जिंदगी में, जिसके साथ वो स्थिति रहती है वो देखता है, महसूस करता है, समझता है, लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति उसे महसूस नहीं कर सकता। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपने प्रेम देखा है, प्रेम महसूस तो किया है ना आपने? बिल्कुल। नफरत महसूस तो किया है आपने, क्रोध महसूस तो किया है जी। लेकिन मैं आपसे कहूं कि मुझे क्रोध दिखा दीजिए, कैसे क्रोध दिखाएंगे आप? क्रोध की अभिव्यक्ति दिखा सकते हैं। आपके चेहरे लाल हो जाएंगे, आंखें बड़ी बड़ी हो जाएंगी, आपके दिल की धड़कनें तेज हो जाएंगी, नसें फड़फड़ाने लगेंगी, वो तो मैं देख सकता हूं। लेकिन क्रोध का भाव आप कैसे दिखाएंगे मुझे? प्रेम की अभिव्यक्ति आप दिखा सकते हैं कि जब इंसान प्रेम करता है तो ऐसे हाव भाव करता है, ऐसे शरीर की उसकी रचना होनी शुरू हो जाती है, शरीर में ऐसी हरकतें होनी शुरू हो जाती हैं। ये भाव के कारण से प्रकट उसकी जो आकृतियां हैं, प्रकट जो गतिविधियां हैं, उसको तो कोई दिखा सकता है, देख सकता है, लेकिन जो इमोशन है, जो फीलिंग है, उस फीलिंग को कोई कैसे दिखा सकता है? जी। मां भगवती, मां पार्वती, मां सती अगर कहें कि अर्धनारीश्वर के रूप में मैं शिव शंभू के साथ हमेशा रहती हूं, भगवान शिव शंभू अगर कहें कि अर्धनारीश्वर के रूप में मेरी सती हमेशा मेरे साथ ही रहती है, मैं अधूरा नहीं हूं, मैं पूर्ण हूं, क्योंकि वो सदा मेरे साथ है। शारीरिक रूप से वो मुझसे दूर हो सकती हैं, लेकिन बावजूद उसके मैं सदा उनके साथ हूं, क्योंकि मैं अंदर महसूस करता हूं कि मैं अपनी सती के साथ हूं, मैं अपने पार्वती के साथ हूं। ये माता रानी भी महसूस कर सकती हैं, भगवान शिव शंभू भी महसूस कर सकते हैं, लेकिन वहीं पे कोई तीसरा व्यक्ति आए और कहे कि मैंने तो हे शिव शंभू आपके साथ सती को तो नहीं देखा, हे शिव शंभू मैंने आपके साथ माँ पार्वती को तो नहीं देखा, और माँ पार्वती से पूछे कि हे माता आपके साथ शिव शंभू को तो नहीं देखा है, कैसे आप बात कर रही हो? तो माँ पार्वती की विवशता हो जाती है, भगवान शिव शंभू की विवशता हो जाते हैं। वो विवशता ऐसी हो जाती है भगवान शिव शंभू की कि वो खुद तो महसूस कर सकते हैं लेकिन किसी दूसरे को महसूस नहीं करा सकते हैं। खुद तो देख सकते हैं मन की आंखों से, लेकिन किसी दूसरे को दिखा नहीं सकते। श्री राधे रानी के साथ भी यही है। भगवान श्री कृष्ण की वो स्थिति है जब प्रकृति के विपरीत जाकर आध्यात्मिक उन्नति करके निरंतर वो राधा में ही प्रवाहित हो रहे हैं, राधा में ही डुबकी लगा रहे हैं, राधा में ही उठते हैं, बैठते हैं, सोते हैं, जागते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, झूमते हैं। वो राधा में ही सदा है, राधा के साथ ही सदा चलते हैं। अब ये वो एक स्थिति है, एक वो भाव है, एक वो इमोशन है, एक वो फीलिंग है। उस फीलिंग को कोई इतिहासकार कैसे देख लेगा? कोई लिखने वाला, किताब लिखने वाला कैसे जान लेगा? मैं एक मिठाई खा लूं, अपनी जुबान पे रख लूं, मैं कहूंगा कि बड़ा स्वादिष्ट है, लेकिन स्वाद की तो कई सारी वैरायटीज होती हैं, कौन सा वाला स्वाद मिल रहा है ये कैसे आपको पता चलेगा? खाने वाले को पता चलता है, लेकिन सुनने वाले को पता नहीं चलता है जब तक कि वो खुद न खा ले। तो श्री कृष्ण की स्थिति पर पहुंचने वाले वो लोग जो आज श्री कृष्ण पे प्रश्न उठा रहे हैं, जो राधा रानी पे प्रश्न उठा रहे हैं, वो सब वो लोग हैं जो खुद स्थिति में पहुंचे नहीं है। जिस दिन वो उस स्थिति में पहुंच जाएंगे, उस दिन कहेंगे अरे श्री कृष्ण के साथ सिर्फ राधा नहीं रहती है, मेरे साथ भी राधा रहती है, मैं भी उस राधा में ही डुबकी लगाता हूँ, मैं उसके साथ ही रहता हूँ, वो सदा मेरे साथ है, वो जीवन के साथ भी मेरे साथ है, वो जीवन छूट जाने के बाद भी वो मेरे साथ रहेगी हमेशा। तो एक इतिहासकार
एक कोई तीसरा व्यक्ति है, वो कैसे कहेगा? वो कहेगा श्री कृष्ण के साथ हमने किसी राधा को नहीं देखा है। तो वो प्रश्न चिन्ह उठा सकता है, नहीं देखा, बात सही है। वो ये कह रहा है कि मेरी दृष्टि वैसी नहीं थी जिससे कि मैं राधा को देख सकता था। तो वो उसकी असक्षमता है, वो अक्षम है, उसके अंदर उतनी कैपेबिलिटी नहीं है, वो देख नहीं सकता है। तो जब अपनी कमी को कोई इंसान उजागर नहीं करता है तो सीधा दूसरे पे दोषारोपण कर देता है कि मैंने नहीं देखा, इसका मतलब इसमें कोई सच्चाई नहीं है। अरे महाभारत की कथा पढ़ने वाले लोग, श्री कृष्ण की कथा पढ़ने वाले लोग, राधा रानी की कथा पढ़ने वाले लोग, एक बार अपनी आध्यात्मिक उन्नति करके देख लो, अर्धनारीश्वर के रूप में राधा आपके अंदर प्रवाहित हो रही। यही कारण है कि ऐसा नहीं है कि राधा प्यारी है सिर्फ श्री कृष्ण के लिए। राधा प्यारी भगवान विष्णु के लिए भी है, राधा प्यारी ब्रह्मदेव के लिए भी है, राधा प्यारी भगवान शिव शंभु के लिए भी है। माँ भगवती की भी, माँ दुर्गा मैया की भी जो आध्यात्मिक उन्नति माँ पार्वती की हुई थी, उसमें भी वो भी राधा को ही प्रेम कर रही हैं। सभी जगह राधा का ही जाप चल रहा है। यही कारण है कि वृंदावन के दीवारों पर श्री कृष्ण के नाम से भी ज्यादा राधा का नाम है, क्योंकि वृंदावन वो स्थली है जहां आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रत्येक भक्त चेष्टा कर रहा है, इसलिए वृंदावन की तरफ जा रहा है, इसलिए वो राधा की तरफ जा रहा है। तो जब तक श्री कृष्ण का नाम होगा तब तक राधा का नाम उसके साथ में जुड़ा रहेगा, क्योंकि योगी राज है। योग जुड़ेगा तो किससे जुड़ेगा? प्रकृति से नहीं, धारा से नहीं, राधा से जुड़ेगा। इसलिए राधा प्यारी है। उस स्थिति में आप भी पहुंच जाओगे, फिर आपके भी अंदर से राधा राधा ही निकलेगा। अभी तो आप धारा में बह रहे हो, इसलिए राधा पे प्रश्न उठा रहे हो। जिस दिन धारा के विपरीत जाओगे उस दिन राधा ही राधा अंदर से आवाज निकलेगी। प्रेम से बोलिए राधा राधा की जय, हरि की जय। ब्रह्मा जी बोले राधे, विष्णु जी बोले राधे, ब्रह्मा जी बोले जय श्री राधे। विष्णु जी बोले राधे, ब्रह्मा जी बोले राधे, 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 विष्णु जी बोले राधे। शंकर के डमरू से आवाज आई राधे राधे, राधे का नाम अनमोल बोलो राधे राधे, श्यामा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे, राधे का नाम अनमोल बोलो राधे राधे, श्यामा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे। प्रेम से बोलिए राधा रानी सरकार की जय, आगे बिहारी लाल की जय, भगवान शिव शंभु की जय, आद्य भगवती की जय, सभी भक्तजनों